अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ इकबाल के शाहीन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। शाहीनों, मेरा नाम है मोहम्मद नवीद और आज का बाकायदा लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हम लोग जो है वो लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको पहले देखिएगा। आप मैनुअली सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू द लेक्चर्स या रिलेटेड टू द कंफ्यूजन कॉन्सेप्ट, आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल 24/7। ठीक है भाई, इससे पहले हम लेक्चर का आगाज करें, आप लोगों को फास्ट इंस्टीट्यूट डिग्री में वेलकम करता हूं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, कि भाई सेट को लिखने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं या कितनी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है ना भाई, हमने इसके ऊपर बात करनी है और थोड़ा डिटेल में करेंगे कि भाई किस तरीके से आप लोग फॉर्म्स को आगे पीछे मतलब कर सकते हैं। जैसे टेबुलर फॉर्म होती है, कैसे उसकी बिल्डर फॉर्म बनाती है, तो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन टुडेज लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली होता यह है कि हमारे पास प्राइमरीली 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। पहले नंबर पे हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं सेट की टेब्यूलर फॉर्म। अच्छा, फॉर्म की जगह पर आप लोग जो है वो भाई मेथड भी लगा सकते हो, इट इज अप टू यू, दोनों में कोई भी वर्ड यूज कर लें, ठीक है भाई। अच्छा, टेब्यूलर फॉर्म को हम लोग रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। आप लोग सबसे पहले भाई इन नाम के ऊपर ग्रिप बनाएं, ऐसा ना हो किसी ने रोस्टर फॉर्म बोल दिया और आप लोग हवा में उड़ोगे भाई सर क्या पूछ दिया, हालांकि कुछ भी नहीं है, चीज के 2 नाम है अलग अलग, ठीक है ना भाई। जैसे निकनेम होता है ना आप लोगों का, भाई ऐसे ही टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, ये पहला मेथड होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसके अंदर ना हम लोग जो है वो एलिमेंट्स को इनलिस्ट करते हैं। इनलिस्ट ईच एलिमेंट ऑफ द सेट, each element of the set within braces। ब्रेसेस भी बोलते हैं इसको, कुछ लोग करली ब्रेसेस भी बोलते हैं, इट इज अप टू यू। हमारा काम है चीजों को समझना और सीखना। यानी इसमें हम लोग एक एक एलिमेंट को इनलिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है, मैंने लिखा a इज इक्वल टू, याद है इंग्लिश अल्फाबेट का सेट, a b c d e f एंड सो ऑन अप टू z तक। क्लियर है भाई, यानी ए बी सी डी ई एफ जेड। इसमें हमने क्या किया, इसको टेबुलर फॉर्म इसलिए कहते हैं कि हम इसमें एक एक एलिमेंट को टेबुलर करते हैं। यानी हमने ए लिखा, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर इस तरीके से आगे सारे एलिमेंट चलते जाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है भाई 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, हम हर को तो नहीं लिख सकते, लेकिन हमने क्या किया 4-5 लिखकर आगे एलिप्सिस यानी 3 डॉट देकर लास्ट एलिमेंट आप लिख सकते हैं, अगर इन केस ये सेट आपका क्या हो, फाइनाइट हो। इनफाइनाइट है तो 3 डॉट दे दें, लास्ट एलिमेंट तो पता ही नहीं आपको, छोड़ दें उसको, ठीक है ना भाई। ये बेसिकली होता है हमारे पास टेबुलर फॉर्म किसी भी सेट का। उम्मीद है आपको नेचुरल नंबर का सेट हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था, आपने वीडियो देखी होगी, नहीं तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, देख लीजिएगा बेटा, उसको देख के फिर आना, आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नेचुरल नंबर का सेट है, ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है भाई, करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करना है और एक एक एलिमेंट उठा उठा के हमने इसमें लिखना है, इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। क्लियर है भाई। मान लें आपके पास कोई और सेट आ गया, किसी ने आपको ये वाला सेट दे दिया भाई, 1 है, फिर 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है एंड सो ऑन, ठीक है ना भाई, और लास्ट में 1/n है, कुछ भी एक्स वाई सेट, ठीक है। तो ये जो भी आपके पास बेसिकली जो सेट आया है, इस सेट को बोलते हैं कि ये हमने किस में लिख दिया, टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। कैसे लिखा भाई, एक एक एलिमेंट को हमने चुना, 1 लिखा, फिर 1/2 लिखा, फिर 1/3 लिखा, फिर 1/4 लिखा, फिर 1/5 लिखा। लास्ट एलिमेंट आप लिख दें या आपकी मर्जी, आप नहीं भी लिखना चाहते नो प्रॉब्लम, नहीं लिखें, कुछ भी नहीं है। बेसिकली समझने का मकसद हमारा ये है कि हमने एलिमेंट्स को इनलिस्ट करना है, एक एक एलिमेंट उठा के रखना है, और उस सेट के जिस सेट में हम लोग इस तरीके से रखते हैं ना, इस फॉर्म को हम लोग सेट की टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, या आप लोग रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं, बस यही है। बाकी हम लोग एग्जांपल में इस चीज को फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले इस चीज का एक स्क्रीनशॉट बना लें, देन वी मूव ऑन, आगे चलते हैं। बस इनलिस्ट करना है आपने एलिमेंट्स को, एक एक एलिमेंट को उठा उठा के रखना है, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है आपने, इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, मतलब केयर करनी है कि एक एक चीज हमारी जो है इसमें आ जाए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक सेट होता है, उम्मीद है आपको पता होगा क्या होता है, बताओ। उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी सेट नहीं, सेट की फॉर्म, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म।
ये नाम से ही क्लियर है, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। यानी इसमें तो यूं समझ लें कि क्वेश्चन भी नहीं लगभग बनते, मोस्टली क्वेश्चन बोलते हैं बिल्डर फॉर्म से, यानी बिल्डर फॉर्म से टेबुलर में कन्वर्ट करना होता है या टेबुलर से आपको बिल्डर में कन्वर्ट करना होता है, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड। डेस्क्रिप्टिव यानी आपको स्टेटमेंट की मदद से लिखना है, आपको कोई भी कॉमन लैंग्वेज, सपोज कर लें जैसे इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम में हो तो आप उस पूरे सेट को इंग्लिश मीडियम में लिख दो, उर्दू मीडियम में हो तो उर्दू में लिख दो, हिंदी है तो हिंदी में लिख दो, सिंधी है तो सिंधी में लिखो, इट इज अप टू यू। बट कॉमनली जो हम यूज करते हैं इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में लिखते हैं। यानी इसमें हम सेट को कैसे लिखते हैं, with the help of a statement, यानी हमने एक स्टेटमेंट की मदद से इसको लिखना है। सर कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक सेट है, इसमें कर्ली ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं होती, डोंट नीड टू यूज कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मैंने लिख दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या लिख दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अरे भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो हमने लिख दिया, हमने क्या कर दिया, हमने पूरा, याद है आपको मैंने यहाँ पर नेचुरल नंबर का एग्जांपल दी थी, वो पूरे सेट को हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया। अब आप जो समझने वाला है खुद समझ सकता है कि हाँ भाई नेचुरल नंबर का सेट है और सारे इसमें नेचुरल नंबर आ गए, ठीक है। आप अगर इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो इट इज अप टू यू, आप कर सकते हैं। मान लें आप लिखना चाहते हो सेट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर, कि भाई शुरू वाले जो 9 नेचुरल नंबर्स है ना, हमने उनका सेट बनाना है, तो ये भी इट इज अप टू यू। हर चीज को स्टेटमेंट की मदद से लिखना है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, बस एज इट इज। मान लें आपके पास एक सेट आ गया, इंग्लिश अल्फाबेट लिखना है, तो भाई सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल टॉपिक। अच्छा आपको मान लें शुरू वाले 5 लिखने, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फाबेट्स, कि भाई शुरू वाले 5 इंग्लिश अल्फाबेट्स का सेट। तो कोई भी सेट आपके पास आए, अगर आप उसको विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट लिख रहे हो, तो भैया वो जो सेट की फॉर्म होती है ना, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, बस इतना ही है। मेन पर्पस जो होता है या मेन जो कॉन्सेप्चुअल चीज है ना बच्चों, वो होती है बिल्डर फॉर्म, क्योंकि बिल्डर फॉर्म में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, या तो बिल्डर फॉर्म को टेबुलर में कन्वर्ट करना होता है, या डिस्क्रिप्टिव में कन्वर्ट करना होता है, या डिस्क्रिप्टिव या टेबुलर दी होती है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, बिल्डर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना भाई। तो इस चीज को लिख लें, बस यही है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं जब हमने कन्वर्ट करना होता है, कन्वर्जन पर बनते हैं क्वेश्चन। इसका एक स्क्रीनशॉट बना लें, लिख लो भाई लिख लो, लिखो या स्क्रीनशॉट बनाओ, आपकी मर्जी है। शाहीनों को पढ़ना है बस, मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि आप लोग पढ़ें और वाकई शाहीन बने। अच्छा एनीवेज नाउ इसमें नंबर आप 2 लगा लीजिएगा, हमने नहीं लगाया था, कोई मसला नहीं, आप लगा लीजिएगा, यानी वो 2 था, अब हमारे पास है 3। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंफ्यूजिंग एंड वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम पता क्या करते हैं, इसमें एलिमेंट को, हर एलिमेंट को लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिंबल्स की मदद से आपको लिखना पड़ता है। मेन पर्पस इसमें होता है आप सिंबल्स की मदद से इसको लिखते हैं, लेकिन आपको कभी जरूरत पड़े तो आप स्टेटमेंट की मदद से भी लिख सकते हैं। वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स लेटर ऑन, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें सिंबल की मदद, यानी आप इसमें क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। अब ये जो हमारे पास सिंबल्स हैं, ये डिपेंड करता है कौन कौन से सिंबल्स आएंगे, वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स। इसकी जो जनरल नोटेशंस होती है वो ये होती है, जैसे आपने कोई ए सेट ले लिया और उसको मैंने लिख दिया एक्स सच दैट, यहां पर उसकी कोई प्रॉपर्टी आएगी और यही प्रॉपर्टी आगे चलकर हमें ये बताएगी कि इस सेट के अंदर किस किस तरह के एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, ठीक है भाई। जैसे मिसाल के तौर पर अपना हमने नेचुरल नंबर का सेट लिया था, याद होगा आप लोगों को, जैसे सपोज कर लें ए में आपको दे दिया 1 2 3 4। अब इसको, अब यहाँ देखिए पीछे जो 2 चीजें पड़ी हैं उसको भले आप मजाक में उड़ा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मैटर नहीं है, बट ये चीज को आप अच्छे से समझ लें। आपके पास ये 4 नंबर दिए हुए हैं, हमने इसको किसमें कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला काम देखिए, ये जो सिंबल होती है ना कॉलन की, इसको सच दैट बोलते हैं। आप ऐसे लिख लें या आपका दिल चाहे तो आप ऐसे लिख लें, एक्स और एक बार खड़ी कर दें, दोनों में दोनों चीजों का मतलब एक जैसा होता है, अप टू यू जो भी करना है कर दें आप, ठीक है ना। हमने इसको लिखना है,
आप सबसे पहले पता क्या लिखोगे, जब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे तो हम सबसे पहले ये चीज तो लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n। क्या कर दिया हमने सामने वाले को एक चीज का तो इशारा दे दिया कि भाई इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर से लिए गए, यानी नेचुरल नंबर है। ठीक है, हम आगे चल के ये चीज बताएंगे, यानी एक प्रॉपर्टी में इसके दो पार्ट्स कर लें, आप यूं समझ लें कि दो हिस्से कर लो। एक हिस्से में आप लोग क्या करें, सिर्फ इतना बताएं कि इसमें एलिमेंट्स किस तरह के हैं, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रेशनल है, इरेशनल है, रियल है या कॉम्प्लेक्स है, या इसके अलावा बहुत बड़ी दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, वो आपने बताना है। आगे चल के आपने सिर्फ इतना बताना है कि एलिमेंट्स कहां से कहां तक है। क्लियर है? अच्छा, अब देखें, अब अगर आप इसको इधर समझते हैं, ये एलिमेंट एक से बड़ा है, क्या मैं इसको इसे लिख सकता हूं x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है? तो इसका मतलब तो यही है ना कि x एक से बड़ा भी है और एक भी है। ठीक है, और कहां तक जा रहा है, 4 तक है, तो मैं इसको आगे ऐसे लिख लूंगा कि x जो है वो 4 भी है और 4 से छोटा भी है। ऑब्वियस सी बात है भाई, 4 से आगे नहीं जा रहा, जब 4 से आगे नहीं जा रहा तो हमने 4 तक रोक दिया और 4 से पीछे ले आए, यानी एंड में 4 में आप ये लिखोगे कि भाई x की वैल्यू 4 और 4 से छोटी है, और शुरुआत में जो स्टार्टिंग है उसमें आप ये कह रहे हो कि x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है। हमने इन दोनों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तौर पर ना इनका एक कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, देखो इस चीज को, क्या आप इस चीज को, मतलब ये जो चीज आपके पास है, क्या आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो? तो ये एक ही बात है, ऐसे लिख दें, ऐसे। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो नंबर है ना x जो है वो 1 से बड़ा है, यानी एक x से क्या है, x 1 से बड़ा है तो एक x से छोटा है, तो अल्टीमेटली मतलब वही बन रहा है कि x की वैल्यू या तो 1 है या 1 से बड़ी है। लेकिन देखो इन दोनों में हमने एक चीज कॉमन कर दी कि दोनों की साइन कॉमन होगी। जब साइन कॉमन होगी तो दोनों में अगर x आप कॉमन ले लोगे ना तो अल्टीमेटली आपके पास ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह का बन जाएगा। क्या कहते हो आप लोग? यहां से ये साइन, ये x कॉमन ले लें भाई, x दोनों में आ रहा है ना, आप x को एक बार लिख लो, एक बार सिंबल देके ये वाला पार्ट लिख लें, एक बार सिंबल देके इतना पार्ट लिख, यानी इस x को मैंने कॉमन लेने के बाद ना मैंने ये वाला पार्ट जो है वो इधर लिख दिया, और ये वाला जो पार्ट है भाईजान ये मैंने इधर लिख दिया। अब ये जो मेरे पास उठ के आया मैं इसको चुपचाप यहां पर लिख दूंगा। अल्टीमेटली मैंने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बना ही दी है। ये चीज अलग है, इसको आप अलग रखिएगा जहन में, ठीक है, ये अलग चीज है। क्लियर है? यानी यहां से आप क्या करोगे भाई, x की वैल्यू 1 है, ठीक है भाई 1 है, और 1 से बड़ी है। अब 1 से बड़ी कितनी है, 4 है और 4 तक है, तो मतलब अल्टीमेटली यूज समझ लें 1 से लेकर 4 तक के सारे नेचुरल नंबर इस सेट में आ गए हैं। क्लियर है? अच्छा जी, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो एक इसके अंदर एक स्टेप और होता है, वो भी ध्यान रखना। यहां पर एक चीज और समझने वाली है, वो ये है, अगर जिस सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाह रहे हो वो वाला सेट, और जो नेचुरल नंबर का सेट आपके पास ओरिजिनल है, जो ओरिजिनली नेचुरल नंबर का सेट होता है ना वो, अगर उन दोनों की स्टार्टिंग सेम है, समझने वाली चीज है बेटा, बी केयरफुल, अगर उन दोनों की स्टार्टिंग सेम है, क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर का सेट जो होता है वो होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये भी 1 से स्टार्ट होता है और ये वाला सेट भी अल्टीमेटली 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये दोनों सेट 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो भाईजान आपको इसकी स्टार्टिंग बताने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका एंड बताओ। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग नहीं बताओगे ना तो 100% ये अंडरस्टूड है कि भाई स्टार्टिंग इसकी 1 से ही हो रही है। अगर स्टार्टिंग बता दी, अगर 1 से नहीं हो रही किसी और एलिमेंट से हो रही है तो स्टार्टिंग बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग नहीं बता रहे ना तो उसका मतलब 110% स्टार्टिंग उसकी 1 से ही हो रही है, इसलिए हमने उसको नहीं बताया। तो मतलब ये हो गया बच्चों कि इसको लिखने का एक और भी तरीका होता है, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और x की वैल्यू, देखो हमें स्टार्टिंग बताने की जरूरत नहीं, हम बस इतना बता देंगे कि 4 तक है, x की वैल्यू 4 और 4 से छोटी है। क्लियर है? अब हमें पता है, जब देखो ये बेसिकली बेटा एक लूप की तरह काम करता है, कंडीशन की तरह होता है। सबसे पहले x की वैल्यू 4 और 4 से छोटी क्या है भाई, 1 है, 1 आ गई, फिर 2 आएगी, 2 भी 4 से छोटा है और 4 के मतलब बराबर नहीं है बट 4 से छोटा है, 2 आ गया। अच्छा, तीसरी में x की वैल्यू 3 रखी, इस कंडीशन को चेक किया कि भाई x की वैल्यू 3 जो है वो 4 से छोटी है, हाँ छोटी है, बराबर नहीं है, लेकिन दोनों में अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो रही है ना तो अल्टीमेटली ट्रू होती है, ठीक है। अच्छा, 4 पर आए तो x की वैल्यू 4 मतलब 4 4 से छोटा नहीं है बट बराबर जरूर है। फिर आपने 5 रखने की भी कोशिश की, लेकिन जब आपने 5 रखा तो 5 ने इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया,
पांच जो है वो 4 से छोटा भी नहीं है और 4 के बराबर भी नहीं है। तो जब दोनों कंडीशंस को आपने वायलेट किया तो उसका मतलब सेट को आपको 4 तक ही रखना है, आप आगे नहीं जा सकते। उम्मीद है ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। इसको अच्छे से समझ लें, अच्छे से लिख लें, हम आगे और भी एग्जांपल करते हैं, उसमें और चीजें भी क्लियर होंगी। ठीक है ना भाई। बस मेन आपका जो फोकस है वो इस चीज पर होना चाहिए कि हमने सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को कैसे लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट बना लें। अच्छा जी, अगर आप लोगों को ये वाली बात थोड़ी सी भी समझ आ गई है ना, थोड़ी सी भी, मतलब कुछ परसेंट भी अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई है, तो हम आगे वाली चीज खुद से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक और सेट आ गया, किसी ने आपको ये सेट दे दिया जिसमें आपको दे दिया 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है ना भाई। अब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाइए। अब कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम तो अभी से आ गई, वो ये आ गई कि सर पिछले वाली जो एग्जांपल थी उसमें 1 दिया हुआ था, हमने स्टार्टिंग एलिमेंट नहीं भी बताया, हमारा काम चल गया। बट यहाँ पर स्टार्टिंग देखो, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से हो रही है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये 6 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको स्टार्टिंग बताने की जरूरत है, मतलब आपने स्टार्टिंग बतानी है बेटा। अगर आप स्टार्टिंग नहीं बताओगे तो रॉन्ग कर जाओगे। ठीक है ना, रॉन्ग हमने नहीं करना। अच्छा देखिए, अब इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एक काम तो आपने पहले ही करके रख लेना है, यानी पहले ही कॉपी पर ये लिख लें कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n कर दिया। यहाँ पर आप कॉमा की जगह, जैसे उस एग्जांपल में मैंने कॉमा दिया था ना, आप कॉमा की जगह ये साइन भी दे सकते हो, इसको और बोलते हैं एंड। ठीक है ना, मतलब उर्दू में और एंड इंग्लिश में। ठीक है, अब ये सेट कहां से कहां तक है? 6 से 10 तक है। तो वही काम करें भाई, x की वैल्यू 6 भी है और 6 से बड़ी भी है, चल रहे दो। और यहाँ पर x की वैल्यू 10 से छोटी भी है और 10 भी है। तो अल्टीमेटली इस चीज को आप, जैसे हमने उसमें किया था, इसकी साइंस चेंज कर दें, आप इसको इससे लिख सकते हो। इस चीज का और इस चीज का बेटा दोनों का मतलब एक जैसा ही है। दोनों में आप यही कह रहे हो कि x की वैल्यू 6 है और 6 से बड़ी है। तो यहाँ दोनों से x कॉमन ले लें, तो आपके पास क्या बचेगा? इस देखो, x मैंने कॉमन ले लिया, ये वाली साइड मैंने इधर रख दी, और यहाँ पर x कॉमन ले लिया था, ये वाली साइड मैंने इधर रख दी। तो अल्टीमेटली मैंने ये बता दिया कि भाई x की वैल्यू 6 और से लेकर 10 तक है। क्लियर है आप लोगों को ये वाली बात कि x की वैल्यू 6 से 10 तक है। भाई 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, यानी इस कंडीशन के अंदर ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप 11 पे जाओगे, आप 11 रखने की कोशिश करोगे, तो इस कंडीशन के इस साइड से भी बाहर हो जाओगे, और 6 से तो वैसे ही आप बाहर हो जाओगे। तो अल्टीमेटली 6 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स ही इसमें बेटा आएंगे। अच्छा जी, अब अगर आपके पास इसको लिखने के देखो एक और तरीका भी है। एक और तरीका वो ये है, आप इस तरीके से लिख लें कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n। ठीक है, और आप यहाँ पर 6 की जगह 5 कर दें। आप ये बोल दो कि भाई x की वैल्यू 5 से बड़ी है और 11 से छोटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक जैसी चीजें। यानी यहाँ पर जब मैंने 5 से बड़ा नेचुरल नंबर कहा कि भाई 5 से बड़ा नेचुरल नंबर, ऑब्वियस सी बात है 6 ही आएगा। अगर आप इसको नंबर लाइन में प्लॉट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा ना। तो मतलब 5 से बड़ा नेचुरल नंबर जो है वो क्या आएगा? 6 आएगा। तो अल्टीमेटली मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ कि भाई 6 आ रहा है। और आगे चलकर 10 के बाद जो 11 आएगा, अब मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू 11 से छोटी है, मतलब 11 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 10 ही होता है। तो अल्टीमेटली हम इसको भी सपोर्ट करें। तो कहने का मतलब है कि आप इस सेट की सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, दोनों एक ही जैसी चीजें हैं। हाँ, वे अलग है, बट अल्टीमेटली मतलब दोनों का ये। यहाँ पर मैं 6 को इक्वल कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 6 को इक्वल नहीं, मैं 5 ले रहा हूँ। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है भाई, इसको कभी भी इक्वलिटी में नहीं लेके आना, क्योंकि 5 इस सेट में नहीं है। 5 से नेक्स्ट नेचुरल नंबर 6 है, 5 नहीं है, इसलिए हमने 5 को इंक्लूड नहीं करना। हमने इसके बाउंड्री वैल्यूज को एक्सक्लूड किया है, लेकिन अंदर वाले एलिमेंट सारे हम ले रहे हैं। 5 से बड़ा नेचुरल नंबर 6 है और 11 से छोटा नेचुरल नंबर 10 है। तो अल्टीमेटली 6 से लेकर 6, 7, 8, 9, 10 सारे एलिमेंट इस सेट में आ गए हैं। तो दोनों तरीके वैलिड हैं, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर लें। अब देखो, यहाँ पर एक स्टूडेंट के जहन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने यहाँ पर n क्यों लिया? हमने यहाँ पर x बिलोंग्स टू n लिया ना, आपने n क्यों लिया? हालांकि ये होल नंबर भी है। तो मैंने, याद है आपको, मैंने एक ऑर्डर बताया था, मैंने कहा था एक ऑर्डर का मैं इधर लिख देता हूँ। ख्याल रखना है कि n सबसेट ऑफ w, w सबसेट ऑफ इंटीजर, इस तरीके से चलना है। तो मतलब कहने का ये हो गया कि जब मैंने n को लिखा तो अल्टीमेटली मैं w को भी सपोर्ट कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा इसी तरीके से। लेकिन जब मैं w लिखता यहाँ पर
तो नेचुरल नंबर को सपोर्ट करना है ये नेसेसरी नहीं है, यानी इसकी गारंटी नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि W में 0 भी आता है। तो अल्टीमेटली आप यूं समझ लें कि प्रायोरिटी दी जाती है। सबसे पहले ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर बाद में बने हैं, ध्यान में रखिएगा बेटा कि पहले नेचुरल नंबर थे, इसलिए हमने सबसे पहले प्रायोरिटी नेचुरल नंबर को देनी है। हाँ, अगर इस सेट में 0 आता, 0 1 2 3 आते, फिर नेचुरल नंबर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर 0 नेचुरल नंबर नहीं है, फिर आपको होल नंबर ही देना है। और अगर नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं तो फिर अल्टीमेटली आपको पता है हमने Z ही देना था, ठीक है ना, क्योंकि होल और नेचुरल में नेगेटिव नंबर्स नहीं है। तो इसलिए प्रायोरिटी आपने देखनी है, पहले आपके पास ये नंबर नेचुरल हैं, होल नंबर का टाइटल इनको बाद में मिला था। क्लियर है? इस तरीके से ये चीज ध्यान में रखना है कि आपने सबसे पहले इसको नेचुरल नंबर का टाइटल ही देना है। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम एक और क्रिएट हो सकती है। मान लें आपके पास यही सेट है, ये एक एग्जांपल थी, नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल। इसमें मैं बी सेट ले लेता हूं और मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको इनफाइनाइट ले लेता हूं, मैं लिखता हूं 6 7 8 9 और ये सेट चलता जा रहा है। देखो यहाँ पर लिमिट थी, सेट का एंड हो गया था, 10 तक सेट का एंड हो गया था, यहाँ पर सेट का एंड नहीं हुआ। तो इस सेट में क्या करोगे, इसकी टेबुलर फॉर्म तो दी हुई है, इसका बिल्डर फॉर्म कैसे बनाओगे, बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप x सच दैट x बिलोंग्स टू n तो रखें अपने पास, इसको तो आपने साथ लेके चलना है। आगे देखो, हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि ये सेट 6 से स्टार्ट है, यानी 6 और 6 से बड़े नेचुरल नंबर सारे इसमें मौजूद हैं, लेकिन कहां तक है ये नहीं पता हमें। तो आप कुछ भी नहीं करें, आप सिंपल x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 लिखते हैं, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? यानी इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 6 और 6 से बड़ी है, 6 आ गया, 7 आ गया, 7 भी जारी बात 6 से बड़ा है, 8 भी 6 से बड़ा है, 9 भी 6 से बड़ा है, अल्टीमेटली 10 भी आएगा, 11 भी आएगा। तो मतलब सारे इनफाइनाइट नेचुरल नंबर आपने यहाँ तक इसमें दे दिए। उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, इस जगह पर आप ये भी लिख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन 5। भाई 5 से बड़े सारे नेचुरल नंबर, तो 5 से बड़ा अल्टीमेटली आपको 6 ही मिलेगा, 5 से बड़ा नेचुरल नंबर डायरेक्ट 6 आता है। तो 6 7 8 9 और कहां तक जाएंगे इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, एंड तक जाएगा, कहां तक जाएगा कोई पता नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो हम इसको x ग्रेटर देन 5 भी लिख सकते हैं या x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 भी लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसका भी एक स्क्रीनशॉट बना लें, फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। शाबाश, मेन टॉपिक हमारा यही है भाई, आप लोगों के लिए अक्सर सेट बिल्डर फॉर्म ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब हमने उसकी टेबुलर फॉर्म बनानी होती है या टेबुलर फॉर्म की सेट बिल्डर फॉर्म बनानी होती है। अच्छा जी, अब सपोज कर लें आपके पास कोई सेट इस तरह का आ गया। अब ये कुछ इस तरह की एग्जांपल्स थी, अब थोड़ी सी हटके एग्जांपल लेते हैं। मान लें आपके पास सेट आ गया ए, उसमें हमारे पास है 5 10 15 20, भाई 5 का टेबल है, 5 10 15 20 25 30 और सो ऑन, अल्टीमेटली चलता जा रहा है। अब क्या करेंगे इस तरह के सेट में, देखिए आपको रूट पकड़नी है। देखिए आप 5 है, क्या मैं 5 को 5 into 1 लिख सकता हूं, भाई लिख सकते हैं ना, 5 में 1 मल्टीप्लाई करोगे 5 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके है, मतलब 5 का टेबल ही लिख रहा हूं, बस मैं लिखने का अंदाज थोड़ा सा चेंज हो गया भाई। अच्छा 5 के बाद सॉरी 10 आएगा, 10 को मैं 5 into 2 लिख सकता हूँ, 5 to the 10 नहीं होता है। 15 को मैं 5 into 3 लिख सकता हूँ, और 20 को मैं 5 into 4 लिख सकता हूँ, भाई 25 को मैं 5 into 5 लिख सकता हूँ, और इस तरीके से ये जहान चलता रहेगा। आप देखें क्या चीज आपके पास कॉमन आई, क्या मेरे पास 5 कॉमन आया, ऑब्वियसली 5 कॉमन आ गया। इसका मतलब ये है कि 5 तो मेरे पास कॉमन आ गया, लेकिन ये 1 2 3 4 5 ये मिलकर आपके पास क्या बना रहे हैं, ये सारे मिलकर आपके पास नेचुरल नंबर बना रहे हैं भाई, याद है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये कि मेरे पास 5n आ गया, क्या आ गया 5n। मैं इसको जनरल नोटेशन में लिख रहा हूं, क्योंकि बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म जो है ना वो एक जनरल नोटेशन ही होती है। जैसे हमने x बिलोंग्स टू r लिख दिया, भाई पूरा रियल नंबर का सेट है, जनरली लिख दिया, आगे आप रियल नंबर जितने चाहिए आपको देते रहो, अप टू यू, ठीक है ना। हमने 5n लिख दिया और आगे, लेकिन आगे आपको बताना पड़ेगा कि भाई जो n है ना वो एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब सामने वाला खुद ही समझ जाएगा कि n जब मैं 1 रखूंगा तो मुझे 5 मिलेगा, इधर भाई 5 into 1 हो जाएगा, n की जगह 2 रखूंगा तो 10 आ जाएगा, 5 to the 10, 3 रखूंगा तो 15 आएगा, 4 रखूंगा तो 20 आएगा, तो अल्टीमेटली पूरा सेट उसके पास जनरेट हो जाएगा। तो मैं इसकी जनरल नोटेशन क्या लिखूंगा, यानी सेट बिल्डर फॉर्म इसकी सिंपल ये बनेगी, आप लिख दो डायरेक्ट 5n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो 30 के बाद सेट खत्म हो जाता तो आपको आगे फिर ये स्टेप जोड़ना पड़ता, आप आगे ये लिखते हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू 30,
भाई 30 तक ही जा रहा है, ये आगे नहीं जाएगा, तो वहां पर आप x लेस देन इक्वल टू 30 लिख दें। अगर अनलिमिटेड है यानी इनफाइनाइट है तो आप डायरेक्ट लिख दें 5n सच दैट n बिलोंग्स टू n। अच्छा, इस यहां से मतलब ये हो गया कि आपके पास कभी भी मल्टीपल के क्वेश्चन आए ना, 5 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल, 2 के मल्टीपल, 8 के मल्टीपल, आपको उसको इन्हीं फॉर्म्स में लिखना है। सिंपल है, मतलब 5n है, अगर मान लो यहाँ पर 6 के मल्टीपल लिखे होते तो मैं यहाँ पर 6n लिखता, बाकी सेम चीज रहनी थी। 7 के मल्टीपल होते तो मैं यहाँ पर 7n लिखता, अल्टीमेटली बाकी सब कुछ सेम रहना था। 8 के मल्टीपल में इधर 8 आना था, 8n हो जाना था, बाकी n बिलोंग्स टू n सेम ही रहना था। तो कभी भी आपके पास मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आए ना कि किसी का टेबल लिखा हुआ है यूं समझ लें, उसको हम इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में टेबुलर फॉर्म दी होगी, उसको इस तरीके से हम लोग बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। इसको भी लिख लें। फिर हम एक और कुछ और एग्जांपल्स एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सपोज कर लें आपके पास एक सेट आ गया कुछ इस तरह का। मैंने यहाँ पर शायद पहले भी एग्जांपल दी होगी, जैसे 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है एंड सो ऑन। ठीक है भाई, अब इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसे लिखोगे सर हाउ एंड वाई एंड कैसे भाई बहुत सिंपल है। देखें आप क्या करें, हमें इतना तो पता है कि अगर मैं इसको एक जनरल, देखो आप इसको एक जनरलाइज फॉर्म बनाएं, इसका एक जनरलाइजेशन सोचें कि सर मैं जनरली कोई ऐसी टर्म ढूंढ लूं जिसमें मैं अलग अलग एलिमेंट रखता जाऊं तो मुझे पूरा सेट मिलता जाए। तो आप अगर इसकी जगह 1/n सोच लें और सामने वाले को बोल दो कि भाई n आप एक नेचुरल नंबर से ले लेना, आपको जब जितनी जरूरत पड़े आप नेचुरल नंबर से ले लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं n की जगह 1 रखूंगा ना तो मेरे पास आएगा 1/1 यानी अल्टीमेटली 1 आ जाएगा। n की जगह जब मैं 2 रखूंगा तो 1/2 आ जाएगा। n की जगह जब मैं 3 रखूंगा तो 1/3 आएगा। भाई n की जगह मैं 3 रख रहा हूं ना बेटा, बाकी तो सेम ही है। n की जगह 4 रखा 1/4 आ गया, n की जगह 5 रखा 1/5 आ गया। सारे का सारा सेट आपको मिल रहा है ना। तो आप कुछ नहीं करें, आप ये लिख दें भाई x such that x belongs to n and x is equal to 1/n। That's it। क्लियर है? या आप x की जगह लिख लें या आप यहां पर जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं n, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n such that n belongs to n, ठीक है, and x is equal to 1/n। इट इज अप टू यू कि भाई n जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर से हमने लिया है और उसमें जो x टाइप के जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे 1/n टाइप के ही होंगे। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप लिख दो भाई 1/n such that n belongs to n। ये उससे भी ज्यादा सिंपल है, इट इज अप टू यू। ठीक है ना, ये आप लिख लें या वो लिख लें, मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेस्ट है। भाई आप सामने वाले को बोल दो कि भाई 1/n टाइप के एलिमेंट्स हैं और n जो है वो किसमें आ रहा है, नेचुरल नंबर में आ रहा है। आपके सामने n की जगह 1 रखोगे 1 मिल जाएगा, 2 रखोगे 1/2 मिलेगा, 3 रखोगे 1/3 मिलेगा, 4 रखोगे 1/4 मिलेगा। जितने एलिमेंट्स आप रखते जाओगे उतनी वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। उम्मीद है आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसको भी लिख लें फिर आगे। अच्छा, अभी क्या करते हैं, अभी देखो ये तो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, इसकी ज्यादा उसमें मजीद और एग्जांपल्स आप खुद से भी अपनी मैनुअली एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा वी आर अवेलेबल 24/7। ठीक है ना भाई। हम लोग अब सेट बिल्डर फॉर्म लेते हैं और उससे टेबुलर फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं कि वहां पर कैसे गेम खेला जाता है। ठीक है ना भाई, चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट बना लें। चलें जी, यानी आपके पास कोई सेट आ गया कोई इस टाइप का, ठीक है ना। अब ये सारा कुछ हम मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है ना भाई, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक सेट है ए और हमने उसमें लिख दिया x सच दैट x बिलोंग्स टू z, माना इंटीजर। ठीक है, और आगे जो x स्क्वायर है वो आपको 4 दिया हुआ है। अब इसको आपने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? सिंपल है, देखो आपको करना क्या है, आप बाकी चीजों को छोड़ दें, आप सबसे पहले इस चीज को उठाएं, इसको हल करने की कोशिश करें। आप जानते हैं कि x स्क्वायर की वैल्यू 4 है। सोचे किस किस नंबर का स्क्वायर 4 देता है आपको, एक तो +2 का स्क्वायर 4 देता है और एक -2 का स्क्वायर आपको 4 देता है। दो नंबर्स के स्क्वायर 4 देता है आपको, मतलब दो नंबर के स्क्वायर आपको 4 मिल देते हैं ना। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, अंडर रूट दोनों साइड पर लेंगे, प्लस माइनस आएगा और फिर रूट में 4 आ जाएगा। और प्लस माइनस इसलिए आया क्योंकि नेगेटिव टर्म का स्क्वायर भी 4 दे रहा है आपको, प्लस की टर्म का स्क्वायर भी 4 दे रहा है, इसलिए मैंने प्लस माइनस किया है बेटा। ठीक है, परेशान नहीं होना।
और अल्टीमेटली आपके पास प्लस माइनस 2 आ गया। अब आपने ये देखना है, यानी आपके पास एक 2 आया और एक माइनस का 2 आया, क्या 2 और माइनस 2 दोनों इंटीजर के सेट में बिलोंग करते हैं? पहले आपने ये देखना है, ऐसे नहीं डायरेक्ट ये 2 माइनस 2 आया और आपने इसको डायरेक्ट लिख दिया सेट में, नहीं, ये सब आपने बिल्कुल मतलब केयर करनी है इस चीज की। 2 भी इंटीजर में है, माइनस 2 भी इंटीजर में है, दोनों इंटीजर्स में है, तो फिर सही है। फिर आप इसकी टेबल फॉर्म पता क्या बनेगी, फिर सिंपल आप प्लस माइनस 2 लिख दो, या आप इसको ऐसे लिख दें माइनस 2 या प्लस 2, बस सिंपल है, ये इसकी टेबुलर फॉर्म बन गई। क्लियर है? लेकिन अगर पहले इस चीज को लिख लें, ये एक एग्जांपल थी इस तरह की, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर आपके पास इस इंटीजर की जगह पर मान ले आपके पास होल नंबर का सेट होता, आपसे कहा जाता है कि x such that x belongs to w and then x square is equal to 4 है, तो उसके लिए आपने स्टेप वही रखना था, इस चीज को सॉल्व करना था, ये वही चीज आनी थी यहां तक। लेकिन यहां पर आकर आपको ब्रेक लगानी है और फिर सोचना है कि हो क्या रहा है। मुझे बताएं, क्या 2 होल नंबर है? ऑब्वियस ही बात, ले पूछने वाली क्या बात है, इसमें 2 होल नंबर है ना, लेकिन -2 होल नंबर नहीं है। तो इस सिचुएशन में, इस एग्जांपल में, इससे पहले जो हमने एग्जांपल की उसमें दोनों एक्सेप्टेबल थी, हमने उनको सपोर्ट किया है भाई, हमने उसके जो है ना वो बेवफाई नहीं की। लेकिन अब हमें थोड़ी सी बेवफाई इसके साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई ये हमारे काम का नहीं है, -2 होल नंबर में नहीं है, तो इस वजह से इस पूरे सेट में क्या आएगा आपके पास, सिर्फ 2 आएगा। पर इस चीज का अपने ख्याल रखना है, क्योंकि हम बेटा रिस्ट्रिक्टेड हैं, हमें अपनी डोमेन में रहकर काम करना है। तो मतलब ये हो गया कि 2 -2 दोनों थे, लेकिन जब इसकी हमने टेबुलर फॉर्म बनानी है तो उसमें सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही होल नंबर को सपोर्ट कर रहा है। -2 ने हाथ बांध दिए भाई, -2 होल नंबर है ही नहीं, तो सपोर्ट बेचारा कहां से करेगा, उसकी पहुंच में ही नहीं है ये। क्लियर है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन अलग अलग देकर ना कंफ्यूज किया जाता है अक्सर स्टूडेंट्स को, W की जगह कोई और सेट दे देंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है XYZ, ठीक है ना? क्लियर है? इसको पहले अपने पास लिख लें, फिर एक और एग्जांपल इसकी करते हैं। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है आप यकीन नहीं करेंगे, एग्जाम्स में तो चलो अलग बात है, लेकिन कोई भी आपका टैलेंट चेक करने के लिए आपसे पूछ सकता है कि भाई एक सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू R, सेट ऑफ रियल नंबर और x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, भाई इसकी टेबुलर फॉर्म बना के दो। आप इससे पहले के आप इसकी ये वाली साइड सॉल्व करें, आप पहले इसको सोचो, ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहा है कि x जो भी है हमें नहीं पता, हम इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि x की वैल्यू क्या आ रही है, फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग हमें नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है, बट हमें इतना पता है जो भी होगी वो एक रियल नंबर होगा। तो आप जरा सोचें, थोड़ा सा सोचें कि क्या किसी नंबर का स्क्वायर हमें नेगेटिव वैल्यू देगा? सोचें, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू देता है? देखिए आपके सामने है बेटा, आप 2 का स्क्वायर करते हो, हमने अभी भी किया 4 मिला, -2 का स्क्वायर किया तो भी 4 मिल रहा है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 मिल रहा है। भाई नेगेटिव नंबर, यानी ये जो स्क्वायर फंक्शन होता है ना बेटा, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये कभी आपको नेगेटिव नंबर जनरेट करके ही नहीं देगा। समझ में आई बात? स्क्वायर फंक्शन की प्रॉपर्टी है, यानी उसका नेगेटिव दुनिया के साथ कोई लेना देना नहीं है, ही इज द ग्रेट पर्सन, ठीक है, यानी वो कभी आपको नेगेटिव नंबर जनरेट करके नहीं देगा। तो जब कोई रियल नंबर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जिसका स्क्वायर आपको कोई नेगेटिव नंबर दे, -1 को छोड़ दें, कोई भी नेगेटिव नंबर XYZ, अगर कोई ऐसा रियल नंबर आपके पास नहीं है ना कि जिसका स्क्वायर नेगेटिव आए, तो उसका मतलब इस सेट में कुछ भी नहीं है, ठेंगा है भाई, ठेंगा मतलब नल सेट, क्योंकि कोई ऐसा रियल नंबर है ही नहीं आपका। ये अलग बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का दिया जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर तो होता है हमारे पास हर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पढ़ते इसलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा चैप्टर इस पर डिपेंड करता है भाई। जब हमारे पास बेसिकली होता क्या है बेटा, देखो जो रियल नंबर होते हैं ना, उनमें कोई ऐसा रियल नंबर होता है, यानी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी आपको नेगेटिव नंबर जनरेट करके नहीं देता। इसी वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर की इन्वेंशन हुई, इसी वजह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर ही कॉम्प्लेक्स नंबर का इसी बिहाफ पर है कि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, इसी वजह से नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रियल नंबर में नहीं होता, हम कॉम्प्लेक्स नंबर इस वजह से पढ़ते हैं। तो आप जरा सोचें, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आगे आने वाले टाइम में कभी आपको ऐसा नंबर मिलेगा ही नहीं जिसका स्क्वायर नेगेटिव -1 हो, मतलब -1 हो, ठीक है ना? तो इस सिचुएशन में आप ये बोलोगे कि सिंस, अब भले लिख लें, देयर इज नो रियल नंबर, ठीक है, विच सेटिस्फाई
which satisfy x square is equal to -1, hence इसकी टेबुलर फॉर्म क्या बनेगी, a is equal to null set satisfy। कुछ भी नहीं है भैया, हमें कुछ मिला ही नहीं है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और काफी स्टूडेंट्स जिनको इस चीज का नहीं पता होता ना, वो तकरीबन इसको गलत कर लेते हैं। वो ये उनको ये चीज समझ ही नहीं आती कि ऐसा हो क्या रहा है इसमें। बस आप यूं समझ लें, रियल नंबर में किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव -1 नहीं होता, इसी वजह से उस सेट में क्या आएगा, नल, यानी कुछ भी नहीं आएगा, सेट अपने आप में नल सेट बनेगा। तो भैया ये आप लिख लें, फिर एक दो चीजें और डिस्कस करते हैं, देन वाइंड अप करते हैं लेक्चर को, ठीक है। जैसे देखें, कभी कभी आपके पास कुछ क्वेश्चन इस तरीके के भी आ जाते हैं, जैसे आपको किसने कहा कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स है, उसको बिल्डर फॉर्म में लिखें, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इसको लिखने के लिए आप क्या करोगे, देखो हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट्स का कोई टेस्ट अपने पास सेट तो होता नहीं है, क्लियर है। तो आप क्या करोगे, आप इसको लिखोगे x सच दैट x इज इन इंग्लिश अल्फाबेट। बस मैंने कहा था ना कि आपको कुछ हो सकता है कभी कभी स्टेटमेंट की मदद भी लेनी पड़े, ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या सपोज कर लें आपके पास ऐसा भी आ गया कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसको सेट की फॉर्म में लिखना है, तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो कहने का मतलब है इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। मान लो आपके पास शुरू वाले इंग्लिश अल्फाबेट्स के 5 लेटर्स है, कितने, 5 लेटर, यानी 5, जैसे ए बी सी डी ई, तो उसको लिखना है, इसको 5 लेटर में लिखना है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो भाई शुरू वाले 5 इंग्लिश के अल्फाबेट्स का सेट है। इस तरह की और भी एग्जांपल्स होती हैं, आप अपनी एक्सरसाइज में भी एक्सप्लोर कीजिएगा। और इसके अलावा जो है आप लोग जो है, आप लोगों को मैंने बताया है कि भाई डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, आप कांटेक्ट पर्सनली करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो आज के वीडियो लेक्चर में पहले इसका स्क्रीनशॉट बना लें। उम्मीद है आपको ये जो भी छोटी मोटी कहानी थी सेट बिल्डर फॉर्म की, टेबलर फॉर्म की, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मजीद आप लोग और पढ़िएगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना, जो हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, और भी इस तरह की चीजों को एक्सप्लोर करना। बहुत मजे की चीजें हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर आज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया तो हायर लेवल पे जाके अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। तो बेटा अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीजें लेकर आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।